arithmetic progression arithmetic progression class 10 exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 in an AP first part इसका in an AP A is 5, B is 3, AN is 50, find N and SN। एक AP है ये AP फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस D nth टर्म 50 तो वी हैव टू फाइंड N एंड SN। सॉल्यूशन तो nth टर्म सिंस AN इज 50 गिवन है ये तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 50। A का वैल्यू पुट करो 5 प्लस N माइनस 1 एंड D इज योर 3 इज 50। 5 प्लस 3N माइनस 3 इक्वल टू 50। तो 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 3N is equal to 50. 5 minus 3 is 2 plus 3N equal to 50. Therefore 3N will be 50 minus 2. Therefore 3N is equal to 50 minus 2. 3N is equal to 48. Therefore N is 48 by 3. 16. So N is 16. N निकल गया। अब हमें निकालना है SN। A क्या है यहाँ 5, D है 3 और N निकला 16। तो therefore अब N is 16 N एक आंसर तो ये आ गया। अब SN निकालना since SN is N by 2 2A plus N minus 1D SN मीन्स S 16 फाइंड अप करना है बिकॉज N का वैल्यू 16 आया। 16 by 2 2A A is 5 plus N 16 minus 1 into D 3 2 8 jar 16 8 2 5 jar 10 plus 16 minus 1 15 into 3 8 into 10 plus 15 3 is 45 8 into 55 is equal to 440 तो S16 is 440 ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट A equal to 7 A 13 35
35. Find D. Find D and S13. Find D and S13. ये AP है जिसका फर्स्ट टर्म हमें 7 पता है दिया है और 13th टर्म 35 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस और सम टू द 13 टर्म्स, फर्स्ट 13 टर्म्स फाइंड करना है. Solution. Since A equal to 7 and A13 is 35. A13 क्या होता है? A plus 12D. A plus 12D is 35. A की जगह 17 plus 12D 35. 12D equal to 35 minus 7. 12D equal to 28. Therefore, A13 35, A plus 12D, 12D, तो D equal to 28 by 12. 4 7 जा 4 3 जा, so D is 7 by 3. D 7 by 3 निकला. तो अब हमें निकालना है S13. Now S13 इक्वल टू हो जाएगा 13 by, चलो इधर कर लेते हैं. तो D क्या फाइंड हुआ? 7 by 3. तो since Sn is n by 2, 2a plus n minus 1d, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. So S13 is 13 by 2, n की जगह 13 लगाएंगे. 2 into a first term 7 plus n 13 minus 1 and d क्या निकला था? 7 by 3. Thirteen by 2, 14 plus 12 into 7 by 3. 13 by 2, 3 4 जा, 4 7 जा 28. 13 by 2, 2 सेकेंड से हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 1 जा. 13 into 21. तो 21 को 13 से मल्टीप्लाई करो. 3 3 2 जा 6, 1 2 3 7 2 273. आंसर. सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट. A12 is 37. D3 find A and S12. A and S12. तो A12 से शुरू करते हैं. Since A12 is 37, तो A12 क्या होगा? A plus 11D. A plus 11D is 37. D का वैल्यू डाल देंगे तो A निकल जाएगा. A plus 11 into 3 equal to 37. A plus 33 equal to 37. So A equal to 37 minus 33. A equal to 4.
एक ए आ गया, ए आ गया 4। अब निकालना है S12, S12 फाइंड करना। तो ए निकला 4, डी है 3 और S12 फाइंड करना है। तो Sn का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो n की जगह 12 लगोगे, S12 इज इक्वल टू 12/2 2a, a 4 है, प्लस n-1, n12 - 1, d क्या है 3। 2 6 are 12, 6 8 plus 11 into 3, 6 8 plus 33, 6 into 41 equal to 6 1 is 6, 6 4 is 24. So S12 is 246. ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड। थर्ड का फोर्थ पार्ट। A3 is 15, S10 is 125. Find D and A10. A10. Find D and A10. अच्छा है, यहाँ से शुरू करें। A3 15 है। सॉल्यूशन सिंस A3 is 15, ये गिवन है। A3 A plus 2D, A plus 2D equal to 15। अच्छा, इसमें ना A पता है ना D पता है, तो ये दो इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब S10 गिवन है 125, सिंस S10 इज 125, S10 क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस n-1 10-1d इज 125। 2 1 is 2, 2 5 is 10, 5 2a plus 10-9d is 125. Therefore 2a plus 9d will be equal to 125 upon 5. 2a plus 9d equal to 25. सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और d फाइंड होगा। दो वेरिएबल पता चलेगा, फिर इसमें डाल देंगे, d पता ही निकल जाएगा, A10 निकल जाएगा। फिर सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट तो यही है, सेकेंड ये लिख लेते हैं। 2a plus 9d is 25। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2a plus 4d is 30. 2a plus 9d equal to 25. साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया. 4 minus 9 minus 5 minus 5d. 30 minus 25 5. Therefore d equal to 5 upon minus 5 equal to minus 1. ये d फाइंड हो गया. अब निकालना है a10. अच्छा पहले d निकालेंगे तो a भी निकालना है ना. d का वैल्यू 1 में पुट करो तो a आएगा. पुट द वैल्यू ऑफ d in equation first. इक्वेशन फर्स्ट ये है a plus 2d. d क्या है निकला -1 इक्वल टू 15. a minus 2 equal to 15. Therefore a equal to 15 plus 2 implies a equal to 17. a 17 आ गया, d भी आ गया. अब a 10 भी आ जाएगा. Therefore now हमें निकालना है ये a10. तो a10 क्या होता है? a plus 9d. a plus 9d. a क्या निकला था? 17 प्लस 9 और d क्या निकला था? -1. -17 -9 8. तो 8 निकला 8 और a निकला था 17. ये दो चीज़ फाइंड करना था ना. d a10. अच्छा d क्या निकला था हमारा? -1. d है -1. so a10. ए फाइंड नहीं करने के लिए बोला, लेकिन ये फर्स्ट टाइम फाइंड करना पड़ेगा तभी ये सब आएगा. थर्ड का 5th पार्ट करते हैं. Fifth part of third question. Given d is equal to 5. S9 is 75. Find a and an. Find a and a 9. अच्छा d पता है, S9 से निकालते हैं. S9 का फॉर्मूला डालेंगे तो Sn क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1d. तो S9 क्या हो जाएगा? n की जगह 9 डालेंगे. 9/2 2a plus n 9 minus 1 और d का वैल्यू गिवन है 5 और Sn का वैल्यू क्या है? 75. 9/2 2a plus 9 minus 1 8 into 5 is 75. तो 2a plus 40 इक्वल टू 75. ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9. 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा. फिर यहाँ 2 कॉमन हो रहा है. a प्लस 2 2 जा 50/3. देयरफॉर a प्लस 20 इक्वल टू 50/3 अपॉन 2 25/3.
तो ए हो जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू 25/3 माइनस 20। एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का 3, 25 माइनस 60। तो ए इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 माइनस माइनस 35/3। ए आ गया, डी गिवन है तो हमें निकालना ए एन। तो देयरफॉर A9 इक्वल टू ए प्लस 8D। ए का वैल्यू ये है -35/3 प्लस 8D 5 -35/3 प्लस 40। तो A9 इज इक्वल टू 3 -35 प्लस 120। A9 इक्वल टू 10 माइनस 5, 5, 11 माइनस 3, 8, 85/3 आंसर। सिक्स पार्ट, थर्ड का सिक्स। Sixth part of third question. Given A equal to 2, D is equal to 8, Sn is 90. Find N and An. Find N and An. मतलब N निकालेंगे और फिर An निकाल, यहीं से शुरू करेंगे यहाँ से। तो Sn क्या होता है फार्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn इक्वल टू 90 गिवन है ये। n पता नहीं है, n ही रहेगा। n/2 2a a2 प्लस n माइनस 1 d 8 90। n/2 2 2 जार 4 प्लस 8n माइनस 8 90। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बाहर कर दो। n/2 इंटू 4 या बचा 1 प्लस 4 2 जा 8n माइनस 4 2 जा 8 90। 2 2 जार 4, तो 2n और 2n माइनस 1 90। में निकालना है n और an। a2 है, d8 है, n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 4n² माइनस 2n इज इक्वल टू 90। इसको इधर ले आते हैं, 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज 0। फिर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2n² माइनस n माइनस 45 इज 0।
टू इधर आके जीरो हो जाएगा। 2n² माइनस n माइनस 45 इज ज़ीरो। 45 टू जा 90, 90 का फैक्टर करना है कि 1 आ जाए। 10 9 जा 90, -10 +9, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज ज़ीरो। कॉमन क्या है इसमें? 2n, n माइनस 5, इसमें क्या कॉमन है? 9, n माइनस 5 इज ज़ीरो। तो n माइनस 5 कॉमन हो गया और एक आया 2n प्लस 9 इज ज़ीरो। एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो करो। n5, 2n प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो, 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9/2। तो n ये नहीं है, n नेचुरल नंबर होता है तो n का वैल्यू 5 आया। n फाइंड हो गया, n फाइंड करना था, n फाइंड हो गया, n आ गया 5। अब an निकालना है। an मतलब a 5 फाइंड करना है। देयरफॉर n इक्वल टू आया 5। अब हमें निकालना है an मतलब a5 निकालना है। a5 मतलब a प्लस 4d, a प्लस 4d, a5। a क्या है? 2 प्लस 4d क्या है? 8। 2 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 34, a5 आया है। सो a5 इक्वल टू 34, ये आंसर है। और n ये था आंसर। थर्ड का 6 कंक्लूड होता है 7th। थर्ड का 7th। सेवेंथ पार्ट। given a is equal to 8, an is 62, sn 210, find n and d and d। तो इससे करते हैं सिंस ए एन इक्वल टू 62। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d। ए का वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1d 62। n माइनस 1d इक्वल टू 62 माइनस 8, n माइनस 1d इक्वल टू 54। पहला इक्वेशन। अब Sn 210 गिवन है। सिंस Sn इक्वल टू 210, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो Sn होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d इज 210।
n/2 2a प्लस n-1d, n-1d देखो क्या है 54, n-1d इज 54, 54 डाल देंगे 210 n/2 जब 2 कॉमन ले लो अंदर से, तो 8 प्लस 2 2 या 4, 2 7 या 14, 210, ये 2 कैंसिल हो जाएगा n इंटू 15 35 इक्वल टू 210, n is 210 by 35, 520, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 6 जा 42, so n is 6, n 6 आ गया, n 6 आ गया। अब क्या निकालना हमें d, अच्छा n-1d था कितना 54, यहाँ से n का वैल्यू डालो d आ जाएगा, इसे मिटा देता हूँ। सिंस n-1d इक्वल टू क्या था 54, फर्स्ट में था ना, ये फर्स्ट इक्वेशन था ये, तो n का वैल्यू हो गया 6, -1d इक्वल टू 54, 5d इक्वल टू 54, therefore d is 54 by 5, ठीक है, इतना ही रहेगा ये। सेवेंथ पार्ट पूरा होता है, एट्थ एट्थ given an is equal to 4, d is equal to 2, Sn is equal to -14, find n and a, find n and a, solution, तो an 4 है, since an equal to 4, an is equal to 4, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d इक्वल टू 4, a प्लस n-1d है हमारा 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, a प्लस 2n इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ से आया a और n के टर्म में। दूसरा ये गिवन है Sn, यहाँ से इक्वेशन और आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू -14, since Sn इज इक्वल टू -14, तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d -14, d गिवन, अच्छा n/2 2a प्लस n-1d 2 -14, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा a प्लस n-1 इज -14, a 2 कैंसिल हो गया,
So it is n a plus n minus 1 is minus 14. तो a का वैल्यू यहाँ से n के टर्म में निकाल लेते हैं. तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसको फर्स्ट ले लेते हैं. a का वैल्यू इसमें डाल देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 इन, ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया. पुट द वैल्यू of a from equation first to equation second. n a का वैल्यू क्या डालना है? 6 माइनस 2n. n माइनस 1 is minus 14. and 6 minus 2n plus n minus 1 is minus 14. And 6 minus 1 5, n minus n minus 14. ये वाला इधर लिख लेते हैं. a इक्वल टू 6 माइनस 2n. मल्टीप्लाई करते हैं इसको. 5n स्क्वायर 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू 0. माइनस n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस कॉमन ले लेते हैं. n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0. n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0. अभी सब मिडल टर्म स्प्लिट करें. 14 का 7 और 2 माइनस 7n प्लस 2n. n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n प्लस 14 इज 0. n कॉमन हो गए यहाँ. n माइनस 7 प्लस यहाँ 2 कॉमन हो गया. गलत नहीं हो रहा. साइन में कुछ गलती हो गई. ये प्लस है. माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 है. ये माइनस को दिया माइनस 14 मिलेगा. ओके माइनस 14 n माइनस 7 इक्वल टू 0. n माइनस 7 कॉमन आ गया. n प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इधर दिस इज 0 और दिस इधर n माइनस 7 इक्वल टू 0. देयरफॉर n इक्वल टू 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0. तो सो n इक्वल टू माइनस 2. तो n माइनस में नहीं होता क्योंकि n नेचुरल नंबर है. तो n का वैल्यू आया 7. n निकल गया. हमें क्या निकालना था? और क्या निकालना था इसका? 8 का n और a निकालना है. ओके अब a यहाँ से निकल जाएगा. एक तो n निकला 7. सिंस a इक्वल टू 6 माइनस 2n. 6 माइनस 2 इंटू 7 6 माइनस 14. सो a इक्वल टू माइनस 8. तो ये a आया माइनस 8 और n आया था 7. ठीक है. नाइन्थ पार्ट इसका.
थर्ड का 9th, गिवन A is equal to 3, N is equal to 8, S is equal to 192. Find D. Find D. A3, N8, S192, D. S मतलब SN is this. S का मतलब है SN इक्वल टू इतना, तो N गिवन है. S 192 है, तो S का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं? 8. तो S 8 ही तो है ये 192. जितने टर्म है उसी का सम होगा ना. इसमें 8 टर्म है तो उसका सम गिवन होगा. तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1D. तो S8 क्या हो जाएगा? 8/2, N की जगह 8 लगाओगे. 2A, A क्या है 3 प्लस N है हमारा 8 -1D, D पता नहीं है, फाइंड करना. और इसका वैल्यू दिया हुआ है 192. 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 7D 192. तो 6 प्लस 7D इक्वल टू 192/4. 4 4 जा 16, 4 जा 16, हाँ 4 8 जा 32, 32 3. Therefore 7D 48 minus 6. 7D equal to 42. Therefore D is equal to 42/7. 7 6 are 42. So D is 6. D is 6 आंसर. अब इसका लास्ट पार्ट है 10th पार्ट. Tenth part of third question. Given L is equal to 28, S 144, S मतलब SN is 144, and there are total 9 terms. Find A. तो L का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म. सॉल्यूशन. सिंस L इक्वल टू 28, L मतलब लास्ट टर्म और nth टर्म, सो AN इज 28. AN होता है A प्लस N-1D इज 28. अच्छा, इसमें A और D कुछ पता नहीं है, तो एक इक्वेशन बन गया है. अब S गिवन है 144. S सिंस S इक्वल टू 144, S सम ऑफ कितने टर्म? 9 टर्म्स हैं, तो S9 है ये. S9 इज 144, क्योंकि इस AP में 9 टर्म है दिया हुआ है. देयर आर टोटल 9 टर्म्स और उसका S है, तो यहाँ तो मैं अपने आप समझना पड़ेगा ये S9 है. तो S9 होता है 9/2 2A प्लस N-1, 9 - 1D इज 144. So 9/2
2a प्लस 8d इक्वल टू 144। 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, 9/2 इंटू 2 a प्लस 4d इज़ 144। 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 4d विल बी इक्वल टू 144 अपॉन 9। 16 9 जा 144, a प्लस 4d इक्वल टू 16। ये सेकेंड इक्वेशन आया। अब फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, a और d दोनों निकल जाएगा। on solving equations फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ये है, अच्छा फर्स्ट में एन भी पता नहीं है, तो यहाँ से क्या था, अच्छा n 12 गिवन है ना, n 9 है गिवन से, तो a प्लस n गिवन है 9 है, 9 माइनस 1 d इक्वल टू 28, तो a प्लस 8d इक्वल टू 28, ये पहला था। तो a प्लस 8d इक्वल टू 28, और सेकेंड है a प्लस 4d इक्वल टू 16। साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 8d माइनस 4d 28 माइनस 16, 8 माइनस 6 2 1, तो d इक्वल टू 12/4 3। d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये a प्लस 8d इक्वल टू 28, तो a हमें फाइंड जो करना था, a प्लस 8 और d निकला 3 इज 28, a प्लस 8 3 जर 24 इक्वल टू 28, सो a इज इक्वल टू 28 माइनस 24, a इज इक्वल टू 4, ये आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, 10 के 10 हो गए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में